जैनिज्म में ना मोह त्यागने को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है कि डोंट बी अटैच, स्टे डिटैच। चलो मटेरियल थिंग्स एंड एवरीथिंग एक हद तक कर भी सकते हैं, बट जो आपके क्लोजेस्ट पीपल है, आपने तो सब कुछ त्यागा है। जैन मुनि सब कुछ त्यागते हैं, परिवार, माँ हो, बाप हो, बच्चे हो, जो भी सब त्याग कर करते हैं। तो हाउ फॉर अ नॉर्मल पर्सन, मेरे तरह जो सब सुन रहे हैं, जो गृहस्थ में रहते हैं, अपने ही बच्चों से, अपनी ही फैमिली से हम लोग कैसे डिटैच करें? तो यहाँ पे मैं एक बहुत बड़े इल्यूजन के बलून को ब्रेक करना चाहूँगा, बस्ट करना चाहूँगा। एक्चुअली त्यागना जो है वो दुर्गुणों को त्यागना है, Okay. लोगों को नहीं त्यागना है। हमारे यहाँ पे एक लाइन आती है, पापी को तू प्यार कर ले, पापी का उद्धार होगा। आपको रिग्रेट किसका होना चाहिए? पाप का रिग्रेट होना चाहिए, पापी का रिग्रेट नहीं होना चाहिए। हमने त्यागा है, हमने दुर्गुणों को त्यागा है, हमने लोगों को नहीं त्यागा है। और जैनिज्म बहुत क्लियरली ये कहता है कि आपके अंदर सबसे पहला भाव मैत्री भाव, ये मैत्री भाव पहले जो आपके फैमिली तक सीमित था, अब ये पूरे यूनिवर्स तक फैलाना है। Okay. पूरे यूनिवर्स तक करुणा फैलानी है। The love and kindness you have for your family, spread it to everyone. Everyone. तो हम प्यार को छोड़ नहीं देते हैं, हम प्यार को एक्सपांड करते हैं। और जितना प्यार मेरे माता पिता से है, उतना प्यार हर व्यक्ति से, उतना ही प्यार मुझे होने लगता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए आप फॉरेन हो, अमेरिका गए हो, और किसी 100 फ्लोर पे आपको एक रूम मिला है, पर वहां पे कोई इंडियन है ही नहीं। अब 10 दिन हो गए, आपको मजा नहीं आ रही है, और अचानक कोई बाजू के रूम में आप बाहर निकले, एक रूम में बाहर निकला, और आपने पूछा, आर यू इंडियन? यस आई एम इंडियन। आपको हैप्पीनेस फील होगी। उसने आपको पूछा कि ओ फ्रॉम वेयर यू आर? आई एम फ्रॉम राजस्थान। ओ मी टू। और उसने आपको पूछा वेयर डू यू लिव? आई लिव इन कोलकाता। ओ इवन मी। जैसे जैसे उसके साथ कनेक्शन बढ़ता है, आपकी हैप्पीनेस के लेवल्स बढ़ते हैं। आप सोच लीजिए, एक व्यक्ति के साथ कनेक्टेड होने से आपको इतनी खुशी मिलती है। अगर आप यूनिवर्स के हर जीव के साथ अगर कनेक्टेड हो जाते हो, तो आपको कितनी हैप्पीनेस मिलती है। वो है अरिहंत भगवान का प्यार, उनकी करुणा। वो हर जीव से कनेक्टेड है। एक जीव को भी दर्द हुआ, उस दर्द को वो खुद का दर्द समझते हैं। दिस लव एंड कंपैशन, व्हेन यू गेट कनेक्टेड टू ईच एंड एवरीवन, तो छोड़ना ये जैन धर्म नहीं है। इक्वली लव स्प्रेड करना है। एब्सोल्युटली, हर चीज को इक्वली प्यार करना है। जितना आप अपने खुद के सोल को प्यार करते हो, उतना ही प्यार हर व्यक्ति को देना है। यही जैन धर्म है। और हमने जब ये दीक्षा लिया, तो पहले दिन ही हमको ये सिखाया गया था कि अब हर व्यक्ति आपके माँ बाप है, अब हर व्यक्ति आपका भाई है। और जितना प्यार आप खुद से करते हो या खुद की फैमिली से करते हो, उतना ही विदाउट एनी पार्शियलिटी, किसी भी पक्षपात के बिना कि वो मेरा ब्लड रिलेशन है, वो मेरा ब्लड रिलेशन नहीं है, किसी भी पक्षपात के बिना हर व्यक्ति को आप उतना ही प्यार दोगे। वो पापी है तो भी उतना ही प्यार, वो पुण्यशाली है तो भी उतना ही प्यार। पॉसिबल है इतना बराबर प्यार सबको देना, जैसे अपने फैमिली मेंबर्स को? आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हो, वैसे वैसे आपको मिलता है। जैसे ये कब होता है, इसकी एक सिंपल बात है एकदम। इट इज, हम शायद कभी कभी इतने कॉम्प्लेक्स खुद को बना देते हैं, हम नहीं समझ पाते। कॉम्प्लेक्स नहीं बने, एकदम सिंपल सी बात है। आप अगर अपने फैमिली के साथ रहना चाहते हो खुश, तो आपको एक ही चीज करनी है, क्या? एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है ना? यही चीज आप हर व्यक्ति के साथ कर लो। मुझे किसी के साथ एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, और ऊपर से मैं उसको मदद करना चाहता हूँ, मैं उसको हेल्प करना चाहता हूँ, मैं उसके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करना चाहता हूँ, हर एक व्यक्ति को मैं स्माइल देना चाहता हूँ। हम क्या करते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स को स्माइल देते हैं, पर दूसरे लोगों को नहीं देते हैं। आप देखे तो देखिए, आप देखिए सामने वाला तीसरे दिन आपको स्माइल दे देगा। तो जैसे 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 आप कनेक्टेड होते जाते हो और एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो, कंप्लेंट्स नहीं रखते हो, नो कंप्लेंट्स, ऐसे 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 आप हर व्यक्ति के साथ जुड़ते चले जाते हो,
एंड जुड़ने की वजह से आप धीरे 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 जो एक्सपीरियंस घर में करते हो वो दुनिया में कहीं पे भी करते हो। फिर से मैं अपने फर्स्ट एग्जाम्पल पे जाती हूँ कि मेरे को काम पे आना है, मेरी मेड नहीं आई है। अभी इस सिचुएशन को लेते हैं जो आपने बोला कि यू गिव इक्वल लव और उसको समझते हो आप, जैसे अपने मम्मी के लिए समझते आप उनका प्रॉब्लम, उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देते, तबीयत खराब होगा, कुछ रीज़न हो गया होगा, अगर सारा बेनिफिट ऑफ डाउट छोड़ भी दो, आज काम पे आने का मन नहीं किया होगा। इससे तो सबसे पहले हमको वो समझना है उनको, और सेकंड जो आपने स्टार्टिंग में बताया था कि क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, ये सोचना है। तो इफ़ वी कंसिडर दीज 2 पॉइंट्स, धीरे धीरे हमारी सोच बदलती जाएगी। एब्सोल्युटली। और यही तो है, आप जब आजकल ये जो बिजनेस कोचेज होते हैं यही तो आपको सिखाते हैं। आपको वो क्या सिखाते हैं? यही तो सिखाते हैं कि अगर जितना जितना आपका लेवल हायर होता जाता है उतनी उतनी आपकी एब्जॉर्प्शन, नेगेटिविटी की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी आपकी बढ़नी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे आचार्य भगवान के 36 गुण दिए गए हैं। तो आचार्य कौन है? ये मैनेजमेंट का हाईएस्ट पीक लेवल है। आचार्य कौन है, या तो मैनेजर कौन है जो टॉप लेवल पे है, वो कौन है? जहां पे लोग आके आपको कंप्लेंट्स सुनाते हैं। आपको टॉप पोजीशन पे क्यों बिठाते हैं? क्योंकि आप उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सको, बस दैट्स ऑल। आप जब हर व्यक्ति के प्रॉब्लम्स को खुद का प्रॉब्लम महसूस कर पाओगे और हर व्यक्ति के प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने का प्रयास करोगे, एंड यू गेट द अल्टीमेट। हर व्यक्ति के साथ आप वही व्यवहार करोगे, वो चाहे अपना आपका मेड है या आपकी मम्मी है। हाँ, बट ओवर हियर व्हेन वी आर लिविंग अ नॉर्मल लेमैन्स लाइफ, तो वहां पे एक ऑप्शन आता है। लेमैन की लाइफ में हम जब लोगों के साथ रहते हैं, व्हेन यू हैव बिजनेस ट्रांजैक्शंस, व्हेन यू हैव डील्स, व्हेन यू हैव फिजिकल, एक दूसरे के साथ हम रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज लेन देन करते हैं, तो उस समय पे बिजनेस के रूल्स फिर लागू हो जाते हैं। फिर वहां पे स्पिरिचुअलिटी काम नहीं करती है। अगर वो आपको काम नहीं दे रही है, आपने उसको बोल दिया फेयर इनफ, मैं आपको पगार नहीं दूंगी। अगर पगार दूंगी तो आपकी हैबिट बन जाएगी, वो आपका एडिक्शन बन जाएगा, यू विल टेक, आप मेरा फायदा लोगे, तो ये सब हो सकता है। तो वहां पे उसके रूल्स लेमैन के लिए, जैसे हम हैं, हमारे किसी लेमैन फॉलोवर ने हमारी बात नहीं मानी, हम छोड़ सकते हैं। पर आप पॉडकास्ट कर रहे हो और इसमें से किसी ने छुट्टी ले ली तो आप वो नहीं कर सकती हो। ठीक है, बट एटलीस्ट रिएक्शन चेंज हो सकता है, स्टिमुलेशन चेंज होता है। एक बात समझने की बहुत नेसेसरी है, जैसे अब जब गुस्सा होते हो, एक होता है गुस्सा दिखाना और एक होता है गुस्सा करना। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से आपके साथ डिस्कस करूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबको समझने के लिए। ठीक है। मान लीजिए आपका बेटा या बेटी है और आपका ये कंप्लेंट है कि उसको बार बार चिल्लाना पड़ता है, चिल्लाने से ही वो समझता है, वरना वो नहीं सुनता। ये एक नॉर्मल हर व्यक्ति का प्रॉब्लम है। दुकान में एक सेठ होगा, वो बोलेगा कि जब तक गाली नहीं दूंगा तब तक वो सुनता नहीं था। हाँ। तो इसको हम डिफाइन करेंगे एक सिंपल सी बात में कि ही नीड्स स्ट्रॉन्गर इमोशंस। ओके। आपका बेटा जो चिल्ला के सुनता है, ही नीड्स स्ट्रॉन्गर इमोशंस, स्ट्रॉन्गर अप्रोच। तो आप उसको गुस्से वाला जो आपने बिहेवियर किया है, उसी बिहेवियर को आपका बच्चा जो है उसके साथ आप प्रेम वाला बिहेवियर करो। यानी उस समय पे जब सुन नहीं रहा है तो उसको हक कर लो। इतना ही स्ट्रॉन्गर इमोशन उसे दो, जितना आप गुस्से में स्ट्रॉन्गर इमोशन दे रहे थे उतना ही प्यार का स्ट्रॉन्गर इमोशन दो। उसको वहां से उठा लो, नो बाबा डोंट प्ले दिस गेम को साइड में रखो, चलो खाना खाने जाना है, उसको पकड़ लो और तब जाके वो मानेगा। अब आपके ऊपर है कि आप उसको स्टिमुलेट किस तरह से करते हो। तो जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो तब आप स्ट्रॉन्गर इमोशंस दिखाते हो, पर आपका जो स्टिमुलेशन होता है, आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल दुर्योधन और भीम, वीडियो शूटिंग चल रही है और दोनों एक दूसरे के गले को पकड़ के बैठे, गदा एक दूसरे को मार रहे। जैसे ही डायरेक्टर ने कहा कट,
वो दोनों हाथ में हाथ डालकर चाय हाँ। पीने लगेंगे, है ना? 1 सेकंड में आपको लगेगा ये 1 सेकंड पे क्या कर रहा था? हाँ, हाँ। तो इसी तरह से किसी को आप स्ट्रॉन्गर इमोशंस दिखा के ही काम करा सकते हो, ये जब आपको पता चलता है तो बिना खुद के प्रेशर्स को ऊपर नीचे किए हुए आपको ये कॉग्निशन होता है कि इसको मुझे स्ट्रॉन्गर इमोशंस देना है, खुद के इमोशंस को स्ट्रॉन्ग नहीं करना है। ये जब डिफरेंशिएशन आपको पता चल जाएगा, यू विल बी एबल टू लिव अ वेरी कंपैशनेट एंड लविंग लाइफ। वाओ, इनफैक्ट आपका ये जो एक्टर वाला एनालॉजी कितने सारी चीज़ों में यूज कर सकते हैं हम लोग कि इफ यू जस्ट लुक एट थिंग्स लाइक यू आर एन एक्टर इन दिस वर्ल्ड, राइट? जैसे आपने बोला कि सोल को और बॉडी को अलग करो, तो इस एनालॉजी से एकदम परफेक्ट फिट आता है। एक्चुअली यही बात है कि जैसे एक एक्टर अपने रोल से कभी भी अटैच हो जाता है और कभी भी डिटैच हो जाता है, हर इंसान को ये सीखना चाहिए।